नमस्कार, स्वागत है आपका महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज का सवाल कि क्या योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव यूपी के लोगों के सम्मान पर चोट कर बैठे? क्या वोट के लिए अखिलेश ने यूपी वालों का ही अपमान कर दिया? जिस जनता ने अखिलेश को सीएम बनाया था, अब वही सूबा उन्हें अंधेर नगरी लगने लगा है। अखिलेश यादव के यूपी पर बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि लगता है कि अखिलेश को अपना कार्यकाल याद आ गया है। वहीं शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति में विरोध करें, लेकिन भाषा और भाव भंगिमा में मर्यादा जरूरी है। उधर समाजवादी पार्टी अखिलेश के बयान पर कह रही है कि जिस तरह यूपी में जंगल राज है, उस पर अंधेर नगरी वाली कहावत 100% सच साबित हो रही है। और इस पर बीजेपी तिलमिला क्यों रही है, बताएंगे आपको। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा। तो अभी भी वो अपने उस मुख्यमंत्री काल के सपनों से बाहर नहीं निकले, इसलिए जो उनके समय में घटित हो रहा था उसको उन्होंने कहा। पर उत्तर प्रदेश की जिस तरह से उन्होंने अपने प्रदेश की बखिया उधेड़ी इसमें और कहा कि यहाँ के लोग दिन रात जिस तरह से लिप्त हैं, मुझे लगता है कि देश के नागरिकों का, उत्तर प्रदेश के नागरिकों का अपमान है। दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपने दामन में देख लें कि उनकी सरकार में अपराधी सड़क पर तांडव किया करते थे। आज भी वही तांडव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चाहे योगी के शासन में हो चाहे अखिलेश के शासन में हो। जनता के साथ फरेब और धोखा हमेशा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है उसको दर्शाने वाली ये बहुत पुरानी कहावत है। पता चलता है जिससे कि कैसा भ्रष्ट और कुशासन चल रहा है। उन्नाव से लेकर हाथरस तक क्या बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा? क्या अत्याचार करने वालों को भाजपा संरक्षण नहीं दे रही है? भाई अखिलेश को मुख्यमंत्री जी की आलोचना करते हुए थोड़ा सा शब्दों का, भाव भंगिमा का ध्यान रखना चाहिए। आलोचना होनी चाहिए, प्रबल प्रतिबद्ध होनी चाहिए, लेकिन सतही स्तर की नहीं होनी चाहिए। तो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान पर बवाल मचा है। कोई उन्हें नसीहत दे रहा है, कोई कह रहा है कि इस तरह की भाषा उत्तर प्रदेश का अपमान है। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ महाबहस में जुड़े हैं। हमारे साथ राजपाल कश्यप हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। इंद्रजीत सिंह टीटू, प्रवक्ता आरएलडी, और इस वक्त विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ महाबहस में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राजपाल जी, सवाल आपसे ही बनता है, ये वही नगरी है जिसके राजा आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे, उससे पहले उनके पिता और नेताजी भी रहे, और अब आप जब विपक्ष में हैं तो ये नगरी अंधेर हो गई। नहीं मेनका जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास किया है? उत्तर प्रदेश में तो आज अपहरण उद्योग खुला है। आप कानपुर की घटना कोई दूर नहीं, अपहरण हुआ और बच्चे का अपहरण हो गया, योगी सरकार ने फिरौती भी दिलवा दी, उसके बाद में भी आज तक नहीं मिला, और उन बच्चे पर परिवारों ने अपना गिरवी में रख के इधर उधर से ले आके पैसा दे दिया। ये है उत्तर प्रदेश में। और मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, और इनके आंकड़े बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। बलात्कार में तो 1 नंबर पे यूपी, हत्या में 1 नंबर पे यूपी, अपहरण में 1 नंबर पे यूपी, राजपाल जी, और कोई विकास बता दे राजपाल जी, हॉस्पिटल। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को अंधेर नगरी कहा? क्या उत्तर प्रदेश का हर शख्स यहां पर अपराध में लिप्त है? सवाल सिर्फ इस बात पर है कि अंधेर नगरी कैसे? ठीक है, आपको मौजूदा सरकार पर हमला करना है, कीजिए, उनकी नीतियों पर हमला करना है, कीजिए, व्यवस्था से आपको परेशानी है वो जिक्र कीजिए, लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश को ही अंधेर नगरी कह रहे हैं, तो भाषा की मर्यादा तो बनती ही है। अगला सवाल जी आपके पास लौटूंगी। नहीं,
उत्तर प्रदेश को अंधेर नगरी में ढकेलने वाले बीजेपी के लोग हैं। बताइए कौन सा हॉस्पिटल बनाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस बनाया, मेट्रो बनाया। इनको तिलमिलाहट किस बात की है? योगी आदित्यनाथ अगर सदन में बोलते हैं, गुंडई की बात करते हैं और कहते हैं कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं, आप दोनों लोगों की टोपी माननीय अखिलेश यादव जी की फोटो, राजपाल जी की फोटो, चुनावी जंग में अब जबकि सुनिए राजपाल जी सुनिए, अब जबकि चुनावी साल है, चुनावी जंग में नेता एक दूसरे पर हमला करते ही हैं, एक से एक तीखे बोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप एक दूसरे पर जितना हमला करना है कीजिए, किसे इनकार है इस बात का, लेकिन भाषा की मर्यादा और जनता का तो ख्याल रखिए ना। इसी जनता, इसी अंधेर नगरी के वासियों के वोट की जरूरत सभी राजनीतिक दलों को होती है। मनीष जी का रुख करूंगी। मनीष जी, आप कह रहे हैं कि अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, आप कह रहे हैं कि युवाओं का, किसानों का, सबका ख्याल रखा जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो अंधेर नगरी है। देखिए, 2012 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो अपने पिता और चाचा की विरासत को पाए थे। उसके बाद 2014, 17, 19 जब अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी चुनाव में गई तो लगातार चुनाव में जो हार मिली है और 22 में जो आसन्न है हार, उसको वो भाग चुके हैं। तो हताशा और निराशा में अब उत्तर प्रदेश को ही अंधेर नगरी बताने पर तुल गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता कोविड काल में योगी सरकार की सफलता को देखा है, किस तरीके से गन्ना के किसानों का भुगतान हुआ है, किस तरीके से 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं, आगामी 1 साल में 3 लाख नौकरियां और युवाओं को मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। इन्वेस्टर समिट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तमाम वो विकास के काम हमने किए हैं। अखिलेश जी को पता चल गया है कि 47 सीटों से नीचे जाने वाले हैं, तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी से मैं बस यही कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को इस तरह से मत कहिए, उत्तर प्रदेश के बारे में इस तरह से मत कहिए, उसके बारे में इस तरह की बातें मत करिए। जो आपके शब्द हैं किसी पूर्व मुख्यमंत्री के शब्द हो सकते हैं, इतने बड़े प्रदेश के आप मुख्यमंत्री रहे। यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार में भी मंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है। हालांकि अशोक सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, उनका रुख करूंगी। अशोक जी, आप समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मेनका जी, सवाल इत्तिफाक का नहीं है, सवाल राजनीति का है। सवाल इस बात का है कि दोनों, एक वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रदेश का और दूसरे एक निर्वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। चाय और जैसे चाय और केतली में कोई फर्क नहीं होता। चाहे योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, गुंडे, ठोक दो, अपराधी हैं, नीली टोपी, लाल टोपी, ये सदन के अंदर होता रहा है। मैं अखिलेश यादव जी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, एक अटल की विरासत संभालते हैं और एक मुलायम की विरासत संभाल रहे हैं, मगर जिस तरह की भाषा राजनीति में होनी चाहिए, इस तरह की भाषा का हम समर्थन नहीं करते। मगर सवाल है कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, क्या रात के 2 बजे बेटी को जला दिया जाए? और ये जिम्मेदारी किसकी थी? 2017 में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि गुंडे या तो जिला छोड़ जाएंगे या प्रदेश छोड़ जाएंगे। लगातार लूट, हत्याएं, डकैती, बलात्कार, इवन लखनऊ राजधानी में डकैती लेकर अपहरण, हत्याएं, कौन जिम्मेदार है भाई? जवाबदेही किसकी होगी? 22-23 करोड़ जनता ने आपको जनमत दिया, इसलिए दिया कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को सुरक्षा मिले। सिर्फ 2017 नहीं, अभी भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो गुंडे हैं वो कानून के डर से थर-थर कांप रहे हैं, और लगातार आप भी देख रहे हैं कि एनकाउंटर्स चल रहे हैं। बड़े बड़े जो माफिया हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, बाहुबली तक सरेंडर कर रहे हैं। बात पूरी हो जाए, मुझे 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड बोलिए जी, बोलिए अशोक जी, बोलिए। अगर कार्रवाई होती तो उन्नाव की बेटी को न्याय मिल गया होता, अगर कार्रवाई होती तो शायद हाथरस की बेटी को न्याय मिल गया होता, अगर कार्रवाई होती तो चिन्मयानंद जैसे लोग नहीं पनपते। कहां है सरकार? अशोक जी, आपके इन सवालों का जवाब मनीष से ले लूंगी, मैं मनीष शुक्ला जी से ले लूंगी, लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी साउथ जाते हैं, वो कहते हैं कि उत्तर भारत के लोगों पर हमला करते हैं, सवाल उठाते हैं उनके आईक्यू पर भी, और यहां पर अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर ही कि अंधेर नगरी। कहीं ना कहीं आपको कहीं राहत तो नहीं मिल गई अखिलेश यादव के इस बयान से?
मेनका जी आप आया तो फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन जाइए। ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित है? मेरा सवाल है। ठीक है, यही बात तो मैं कह रही हूँ कि नीति व्यवस्था उस पर सवाल उठाना जरूरी है, लाजमी है। ठीक है, नीति व्यवस्था उस पर सवाल उठाना ठीक है, लेकिन उत्तर भारत के लोगों पर ही हमला कर देना, उत्तर प्रदेश को ही अंधेर नगरी बना देना, ये कहां से ठीक है? ये अब किस तरह की परंपरा है, किस तरह की राजनीति है, जहां पर आप जनता को ही निशाने पर ले लेते हैं, वोटर्स को ही निशाने पर ले लेते हैं। अगर वो आपको वोट ना करे तो व्यवस्था पर सवाल उठाइए, आप मंत्रियों पर सवाल उठाइए, नीतियों पर सवाल उठाइए, किसने इनकार किया है? लेकिन आप जनता को ही उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के लोगों पर ही सवाल उठाएंगे तो तब तो सवाल होगा ना आपसे। ठीक है, ठीक है, की बेटियां रो रही हैं। इंद्रजीत सिंह के पास चलती हूँ। इंद्रजीत सिंह जी, सरकार की बनती है कि सरकार न्याय दे, सरकार रोजगार दे, किसके पास जाएगा? अशोक जी, ये एक नई परंपरा जो आप लोगों ने शुरू की है कि एक भी तीखा सवाल हुआ तो आप किसी को किसी का प्रवक्ता बना दे। ये हक आप लोगों को कौन दे देता है? क्या आपसे सवाल नहीं होगा जब आप उत्तर भारत के लोगों पर सवाल उठाएंगे? क्या आपसे सवाल नहीं होगा जब आप किसी देश के लोगों पर, जनता पर, वोटर्स पर सवाल उठाएंगे, उन्हें ही अंधेर नगरी और उनके आईक्यू पर क्वेश्चन करेंगे? ठीक है, आऊंगी आपके पास। इंद्रजीत सिंह जी, प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ मौजूद है। इंद्रजीत सिंह जी, आजकल किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में, प्रदेश में भी। आपकी पार्टी भी जगह जगह पंचायत कर रही है, किसानों के बीच जा रही है। क्या आपको भी लग रहा है कि उत्तर प्रदेश अंधेर नगरी है? क्या यहाँ के लोग अंधेर नगरी के वासी हैं? मनिका जी, आपने सारी व्यवस्था की बात करी है, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं वन बाय वन आपकी बातों को बड़ी सभ्यता के जवाब दूंगा। देखिए, जब बीजेपी की सरकार आई थी और पूरे समर्थन की जब सरकार बनी थी, इनका सबसे बड़ा एजेंडा, जब ये वोट मांगने पब्लिक के बीच में गांव में जा रहे थे, इनका कहना यह था कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमारी धी बेटियां रात को 2 बजे भी घूम पाएंगी, उनको कोई छेड़ने वाला नहीं होगा, उनके साथ अपदर्द करने वाला नहीं होगा। इस वायदे के साथ ही सरकार आई थी। अब वो जब चीजें बिल्कुल उल्ट नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं तो कहना पड़ेगा एक बात। दूसरी बात यह कि जब तक, मोनिका जी, आप जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप जब तक पूरे अपराध की आप लिखत नहीं करेंगे थानों में, जब तक आप कप्तान को आदेशित नहीं करेगा कि एक भी मुकदमा मिस नहीं होना चाहिए। जब मुकदमा लिखा जाएगा तो उसकी टीम जांच करेगी, आदमी घटना स्थल पर जाएगा, अधिकारी, और उसको पता लगेगा। अगर यूपी में अपराध रोकना है तो आपको सबसे पहले 100% मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे, एक बात। ठीक है। दूसरी बात ये, 2 चीजों में चेंजिंग सरकार को करनी पड़ेगी, कोई भी सरकार हो। आप जब तक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाली टीम अलग नहीं बनेगी और जांच करने वाली, इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम अलग नहीं बनेगी, तो भी आप जिंदगी में कभी आप अपराध नहीं रोक सकते। आपको पहले काम करने के लिए व्यवस्था चेंज करनी पड़ेगी, व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। झूठे वायदों से, झूठे एनकाउंटर से अपराध नहीं रुकेगा। आप जांच की टीम अलग बनाइए और इन्वेस्टिगेशन और तो कंट्रोल करना है आपको। ठीक है, ये मुद्दे हैं इंद्रजीत जी, ये मुद्दे हैं। ठीक है, इस पर काम भी हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है, और तेज होना चाहिए, तो ये बात भी आप रखिए। सभी रख सकते हैं, विपक्ष भी रख सकता है, लेकिन अंधेर नगरी कह देना, और ऐसा नहीं है कि इस मुहावरे का मतलब लोग समझते नहीं है। विशाल मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। विशाल मिश्रा जी, ये बताइए, अभी तक तो हम कहते थे कि ये जनता के लिए, जनता द्वारा संचालित सरकार है। ठीक है, ये कहते थे कोई नेता कितना भी बड़ा हो वो जनता से बड़ा नहीं हो सकता। वोटर्स, मतदाता, जनता, इसका तो ख्याल अपनी लफ्जों में, अपनी भाषा में नेताओं को रखना ही पड़ता है, और यहां तो सीधे सीधे अंधेर नगरी कहा जा रहा है। देखिए मोनिका जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि स्वदेश पूज्यते राजा और विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जो बयानबाजी की गई है उनके नेता के द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि हुआ क्या ना कि पिताजी की विरासत पर जो लोग आगे बढ़कर राजनीति करने लगे, उनको राजनीति की कोई स्कूलिंग तो हुई नहीं है। इनको पहले प्री स्कूल में राजनीति के दाखिला लेना चाहिए और किस प्रकार के भाषा का उपयोग किया जाए यह इन्हें सबसे पहले सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो बोलते हैं, ये जो सुनते हैं, वो इनके फॉलोवर्स फॉलो करने लगते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कुछ दिन पहले, राहुल गांधी जी ने उत्तर भारतीयों को कहा था कि वहां तो मैंने 15 साल एमपी रहा और वहां के लोग सतही बात करते हैं। तो क्या आज कांग्रेस के प्रवक्ता सतही बात कर रहे थे? और यही बात कुछ दिन पहले शिकागो विश्वविद्यालय के वेबिनार में कही गई थी। जिस उत्तर प्रदेश ने लोगों की पीढ़ियों तक सरकार बनाई, उनको सत्ता में रखा, आज वहां के लोगों की इस प्रकार से अवहेलना की जाती है कि अंधेर नगरी। भूल गए समाजवादी पार्टी, जहां पर गुंडों का दबदबा रहता था, जहां पर कोई सुनवाई नहीं होती थी और जहां पर लाइट तो रहती ही नहीं थी, शायद उनको वही अंधेरा याद रहता होगा। आज उनके द्वारा पुष्पित पल्लवित कांग्रेस द्वारा संरक्षित माफियाओं के, आतंकियों के बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जा रहा है, तो उनको दर्द होता है। और उत्तर प्रदेश की तुलना, उत्तर प्रदेश के लोगों की तुलना अंधेर नगरी से की जाती है। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को राजनेता कहने पर, जिनको भाषा की एक अशोक जी और राजपाल जी, आपने अपने वक्त में बातें कही, अब जब विशाल जी कह रहे हैं तो फिर आप दोनों इतना शोर मचा रहे हैं कि उनकी आवाज ना आए। का पालन करिए, राजनीतिक मर्यादाओं का पालन करिए। क्या फुटप्रिंट छोड़कर जा रहे हैं, इसका सदैव ध्यान रखिए। मैं भी अपने योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान से नाम लेता हूँ कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। अशोक जी, मैं आऊंगी आपके पास, राजपाल जी भी आपके पास आऊंगी। राज है तो है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, राजपाल जी आपके पास आती हूँ। आपने अपने वक्त में अपनी बात कही, लेकिन जब कोई दूसरा बोलने लगता है आपको बात पसंद नहीं आती, अब शोर मचाने लगते हैं। चलिए आपके पास ही आती हूँ, ये बताइए ये बौखलाहट किस बात की है? राजा थे, आपके पार्टी भी सत्ता में थी इसी अंधेर नगरी की, और आगे भी हो सकते हैं, इस वक्त ये बौखलाहट किस बात की? मेनका जी, बौखलाहट आपको है, आपको है, बीजेपी के लोगों को है जी। आप जैसे चैनल जो आज जीवित है उनको बौखलाहट है। आप कुछ चैनल तो उत्तर सच्चाई प्रदेश दिखाते को, आप उत्तर प्रदेश को, राजपाल जी सुनिए, आप सुनिए बात को, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है इस वक्त, देख रहा है आपको। राजपाल जी, पूरा प्रदेश आपको इस वक्त सुन और देख रहा है। आप कहाँ तो कहते, इस बात को क्लियर करने की कोशिश करते कि अंधेर नगरी उत्तर प्रदेश के वासियों को नहीं कहा गया है। आप कोई हॉस्पिटल खोज के लाओ ना, ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने बनवाया हो। आप मुद्दे की बात करेंगे नहीं, आप बयान पर बात करेंगे नहीं, ना तो आप ये मान सकते हैं कि बयान गलत है, ना आप ये समझा पा रहे हैं कि बयान के मतलब क्या है। ठीक है, मनीष जी के पास आते हो। आप सभी के जो सवाल है वो मनीष जी के पास लेकर चलती हूँ, सत्ता में वही हैं। मनीष जी, आपसे ही सवाल है कि आपने उत्तर प्रदेश को अंधेर नगरी बना दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बैठा देती हो। अरे एक एक्सप्रेस में बता दो जो इन्होंने अखिलेश जी के बयान, अरे मनीष जी बता रहे हैं आपको, सुन लो आप। मुख्यमंत्री जी के उस बयान से कर रहे हैं जो बयान मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं के खिलाफ दिया था। उन्होंने ठोकने की बात किसके लिए की थी? माफियाओं, अपराधियों के खिलाफ की थी। और ये तो बात सत्य है कि जब माफियाओं पे कार्रवाई होगी, अपराधियों पर कार्रवाई होगी, तो दर्द अखिलेश यादव को होगा ही होगा। और अभी कांग्रेस के साथी भी कह रहे थे, माफियाओं की बात कर रहे थे, कितने मुकदमे हैं निकाल लीजिए। मुख्यमंत्री माफियाओं की बात कर रहे थे, राजपाल जी की आवाज नीचे कीजिए, सवाल आपने रखे, अब जवाब तो सुन लीजिए। अपराध करने वाले, जी मनीष जी कहिए। बिल्कुल, जब उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ अपराध करने वाले मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की कवायद होती है, तो राहुल जी और प्रियंका जी की सरकार पंजाब में उनको संरक्षण देती है। उनके बेटे की शादी जयपुर में मुझे अपराधियों के खिलाफ बात करेंगे। मैं कह रहा हूं, जब भी अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ बात होगी तो कांग्रेस और सपा के लोग एक साथ खड़े होकर विरोध करने लगते हैं। ये कहावत है ना, शब्दशः मत लीजिएगा उसको, कि मौसेरे भाई हैं ये लोग, किस लिए है ये हम बताने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये लोग अपराध, अपराधी, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होते हैं। कांग्रेस और सपा एक सुर में सुर मिलाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा, कानून का हंटर चलेगा। और अगर उसकी तुलना आप उत्तर प्रदेश के नागरिकों को करेंगे, चुनावी जंग में एक दूसरे पर हमला लाजमी है। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल के जो नेता हैं एक दूसरे पर जुबानी हमला करते हैं, तीखे बोल बोलते हैं, लेकिन इन सब के बीच शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। धन्यवाद इस वक्त आप सभी का महाबहस में हमारे साथ बने रहने के लिए। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, तुरंत लौटते हैं।